नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। डॉक्टर्स की चेतावनी, ज्यादा शुगर से हो सकता है इम्यून सिस्टम कमजोर। स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर में। जब से कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना जैसे जीवन के लिए सबसे जरूरी हो गया है। सबको जीवन की इस कड़वी सच्चाई का एहसास हो गया है कि आखिर स्वस्थ शरीर ही है जो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नियमित एक्सरसाइज, पर्याप्त आराम करना और अच्छी स्वस्थ डाइट लेना पड़ता है, जो कि आसान काम नहीं है। लेकिन ये सब करने के बाद जो हेल्दी शरीर मिलता है वो पर्याप्त इनाम है। लेकिन आपकी ये सारी मेहनत सिर्फ खाने की एक चीज की वजह से खराब होने लग जाए तो, अगर मिठाइयों का चस्का घर रहने के दौरान बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि न्यूट्रिशन स्टडीज और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको शुगर कंट्रोल के बारे में सोचने की जरूरत है। शुगर की बढ़ी हुई मात्रा के कारण आपका शरीर बैक्टीरिया और वायरसेस को पनपने का मौका देता है, क्योंकि आपका प्रारंभिक रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी कि इनिशियल इम्यून सिस्टम भी ठीक तरह से काम नहीं करता है। यही कारण है कि डायबिटीज के मरीजों को इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। इसलिए शुगर की कितनी मात्रा शरीर के लिए सही है और कितनी हानिकारक, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले जानते हैं कि शुगर आपके इम्यून सिस्टम को कैसे प्रभावित करती है। डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियां और ऐसी कई स्थायी बीमारियों के पीछे कारण होने के अलावा शुगर आपके शरीर में होने वाले कई इन्फेक्शन और वायरस को रोकने की क्षमता को कम कर देती है। हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि हर तरह के इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, इसलिए उन्हें किलर सेल्स भी कहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि शुगर इन सफेद रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। फलों पर बैठने वाली मक्खियों पर की गई एक स्टडी के अनुसार ये सफेद रक्त कोशिकाएं शुगर खाने के बाद बैक्टीरिया और वायरस के विरुद्ध उतने अच्छे से सुरक्षा नहीं कर पाती है जितनी बिना शुगर के कर पाती है। डायबिटीज के मरीजों में खून में शुगर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन्फेक्शन फाइटिंग मैकेनिज्म प्रभावित होता है। शुगर से भरपूर डाइट वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बहुत होता है। और अब जानते हैं कि शुगर की कितनी मात्रा इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। न्यूट्रिशन स्टडी के अनुसार शुगर की लगभग 75 ग्राम मात्रा आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करने के लिए काफी है। और एक बार जब व्हाइट सेल्स प्रभावित हो जाते हैं, फिर तो 4 से 5 घंटों के लिए आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। इसलिए कोई भी आदमी जो पूरे 8 घंटे सोता है और रोज एक्सरसाइज करता है, वो भी दिन भर अगर कुछ सोडा या शुगर वाली ड्रिंक्स पीता है और मिठाइयाँ खाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। शुगर की मात्रा के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देने के लिए बता दें कि सोडा के एक कैन में 40 ग्राम, लो फैट स्वीटेंड योगर्ट में 47 ग्राम, एक कप केक में 46 ग्राम और एक स्पोर्ट्स ड्रिंक में 35 ग्राम शुगर होती है। तो दोस्तों, आखिर एक दिन में शुगर की कितनी मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? WHO के अनुसार आपको अपने प्रतिदिन 10% से ज्यादा कैलोरी शुगर नहीं लेनी चाहिए, या आसान भाषा में कहें तो 6 टीस्पून से ज्यादा ना लें, जो कि लगभग 25 ग्राम के आसपास हो जाता है। ये 25 ग्राम आपकी चाय या कॉफी में डाली जाने वाली शुगर, आपके चॉकलेट में या मिठाइयों में, या कई स्वस्थ भोजन जैसे स्मूदी वगैरह के माध्यम से ली जा सकती है। अगर आप एक स्वस्थ डाइट का पालन करें और रोजाना 25 ग्राम से ज्यादा शुगर न ग्रहण करें, तो आपके इम्यून सिस्टम को अपना काम करने में आसानी होगी और आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। महामारी के समय घर बैठे बैठे रोज केक और मिठाइयाँ बनाने के शौक को थोड़ा कंट्रोल कीजिए और इसे कभी कभी ही करें। तो दोस्तों, इस तरह हम सबके रसोई में सबसे आगे पड़ा रहने वाला शुगर का डिब्बा हमसे जितना कम मिले उतना ही सही है। आप चाहो तो शुगर की जगह शहद इस्तेमाल करने की आदत डाल सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी आदतें ही बड़े बड़े फायदे देती हैं। आप भी इसे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में इसके लाभ जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।